जय श्री राम दोस्तों। आज हम कुंडली देख के किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना, रंग रूप, स्वास्थ्य कैसा होगा, यह कैसे जानते हैं, यह सीखते हैं। कुंडली का जो ये पहला भाव है, इसे हम लग्न कहते हैं और इस भाव में जो राशि लिखी रहती है उसके स्वामी को हम लग्नाधिपति कहते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या शारीरिक संरचना के विषय में जानकारी लेते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, इस भाव में जो नंबर लिखा होता है उस राशि के स्वभाव को, इस भाव में जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उनके स्वभाव को, जब या यहाँ पे जब कोई ग्रह बैठा होता है उनके स्वभाव को, यह तीनों चीज देखते हैं तब हम यह बताते हैं कि व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक संरचना, कद काठी, स्वास्थ्य कैसा होगा। तो आइए सीखते हैं कि हम यह सब कैसे जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं और यह 1 नंबर को क्या कहते हैं? मेष राशि कहते हैं। तो यह मेष राशि या मेष लग्न की कुंडली है। इसी प्रकार यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो हम क्या कहेंगे कि यह तुला लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे यह कि मीन लग्न की कुंडली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए इस राशि में गुरुदेव बैठे हैं या कहीं से भी गुरु यहाँ बैठेंगे तो उनकी यहाँ पे दृष्टि जाएगी, यहाँ बैठेंगे तो उनकी यहाँ दृष्टि जाएगी और यहाँ बैठेंगे तब भी उनकी दृष्टि यहाँ पे जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति यहाँ देखने में सुंदर आकर्षक होगा, वहीं पर यह बुद्धिमान व ज्ञानी भी होगा। अगर गुरु स्वयं यहीं पे बैठ गए तो हम यह कहेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होगा, साथ ही वह बहुत ही ज्ञानी व बुद्धिमान भी होगा। अगर स्वयं मंगल देव यहाँ पे बैठ गए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने में सुंदर तो होगा, है ना, लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी भी हो जाएगा, जिद्दी भी हो जाएगा। वह हर कार्य को अपने ढंग से करने की कोशिश करेगा। अगर उसमें कोई टोक दिया तो वह उसकी बात नहीं मानेगा। इसके साथ ही जो मेष लग्न वाले जातक होते हैं उन्हें खेल कूद बहुत ही अच्छा लगता है, वह खेलना पसंद करते हैं। वो हम अगर कहें कि वह स्पोर्ट्स में अगर अपना करियर बनाते हैं तो बहुत ही सफल होते हैं। मेष लग्न के जातक जो होते हैं किसी की टोका टोकी पसंद नहीं करते हैं, वह हर कार्य को अपने ही हिसाब से करना चाहते हैं। मेष लग्न के जातक यदि इंजीनियर बनते हैं, है ना, खिलाड़ी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो वह अवश्य ही सफल होते हैं। अगर इस यहाँ पे शुक्र देव बैठे हों तो व्यक्ति जहाँ देखने में बहुत सुंदर होगा, वह क्या होगा कि उसे बहुत लग्जरी लाइफ, है ना, पसंद होती है। वह महंगी चीजें अपने पास रखना पसंद करेगा और बहुत अच्छे ढंग से रहना और दिखना पसंद करता है, क्योंकि शुक्र देव क्या होते हैं? सौंदर्य के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार यदि यहाँ ये चंद्रमा हो बैठे हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जहाँ बहुत सुंदर होगा वहीं वह मूडी हो जाएगा, है ना। उसका नेचर आज कुछ कहेगा कल कुछ कहेगा, तो उसका जो स्वभाव है वह स्थिर नहीं रह पाता है। आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा और जैसा कहेगा वैसा करेगा भी। तो उसके स्वभाव में स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंचलता का स्वामी कहते हैं, है ना। वह हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। तो जो चंद्रमा का नेचर है वही व्यक्ति के स्वभाव में भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पे शनि देव बैठ जाते हैं तो व्यक्ति देखने में सुंदर व आकर्षक तो होगा ही, लेकिन व्यक्ति क्या होगा? हर कार्य को एक दिन न करके उसे टालता रहता है। उसे उसकी आदत हो जाती है कि वह कोई कार्य करना तो आरंभ कर देगा लेकिन वह अपने समय से उसे पूरा नहीं कर पाता। उसे क्या होगा? वह या तो आलस कर जाएगा या उसे कोई न कोई बहाना करके उस कार्य को
टालता जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर सूर्य देव बैठ जाए तो सूर्य देव भी क्या होते हैं, ग्रहों के राजा कौन कहलाता है, सूर्य देव कहलाते हैं। तो सूर्य देव अगर मंगल की राशि में बैठ गए या यहाँ पे मंगल के साथ में बैठ गए तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही अहंकारी हो जाता है, बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और हर जगह अपने ही मनवाता है ना। तो यह क्या हुआ, क्योंकि यह सूर्य देव का या सिंह राशि की विशेषता होती है, इसलिए व्यक्ति में इसका भी नेचर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम जाने कि यहाँ पे जो ग्रह बैठे होते हैं या जिन ग्रहों की दृष्टि जाती है और जो इसके स्वामी होते हैं, उन सभी को देखकर ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में या उसके शारीरिक संरचना के विषय में, रंग रूप के विषय में, उसके स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि अगर लग्नाधिपति या लग्न का स्वामी इन 12 ग्रहों में जब बैठता है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय श्री राम।